बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है सेकंड ईयर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। ईथेन जो है वो किस होमोलोगस सीरीज़ का जो है वो मेंबर है, यानी मॉलिक्यूल है। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी जो है इसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं और इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ इथेन, केमिस्ट्री ऑफ इथेन इंट्रोडक्शन हमारे पास है। इथेन is the first member of alkane series. It is also present in natural gas and in oil wells. It is also present in कोल गैस। कोल गैस जो है जब कार्बन की जो है आप क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस वक्त जो आपके पास कोल गैस के अंदर जो है इथेन की जो परसेंटेज ये भी एग्जिस्ट करती है। तो ये आप इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट इसका स्ट्रक्चर। इथेन हैज़ अ molecular formula of C2H6. It contains two carbons and 6 hydrogen atoms. 6 hydrogen atoms. Both carbons are sp3 hybridized. ठीक, बोथ कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। दोनों कार्बन्स के अंदर जो होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, वन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल of carbon atom forms sigma bond with sp3 hybrid orbital of another carbon atom ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो हर कार्बन जो है वो आपस में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए जो है वो क्या करते हैं, पैरेलल लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अदर 3 sp3 hybrid orbitals of each carbon atom are bonded with or overlapped with six s orbitals of hydrogen atoms। ठीक है, तो इसमें आप ये जो आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा जो 3 sp3 ऑर्बिटल जो ईच कार्बन एटम जो होता है वो 3 कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें कि आपके पास एक कार्बन है, इसी तरह की नदर कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो
3 जो है वो क्या आपके पास s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक, और इस स्ट्रक्चर को आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और इसके अलावा आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो क्या है आपके पास हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है आपके पास। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, वो कितने हो गए आपके पास 3 और 3 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो इथेन मॉलिक्यूल में क्या करते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसमें स्ट्रक्चर में आपको इन्फॉर्म करना है, इसके बारे में यानी एक्सप्लेनेशन देनी है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है इथेन की। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथेन। प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। ठीक है, बाय Wurtz reaction. Third, from hydrolysis of Grignard reagent. From reduction of ethene. ठीक है, तो ये मेथड्स हैं और रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं इथेन की प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन जो हमारे पास है फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि जिंक कॉपर जो है आपके पास कपल यूज़ होता है, अमलगम यूज़ होता है, C2H5OH। और ये क्या होता है इसमें नेशन हाइड्रोजन की क्या होती है फॉर्मेशन होती है C2H5O, और जिंक मेटल जो है वो इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और नेशन हाइड्रोजन की क्या होती है फॉर्मेशन आपके पास होती है। यही नेशन हाइड्रोजन जो है वो इथाइल आयोडाइड के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है और क्या होता है इसके बाद आपके पास इथेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है और इसमें आपके पास 2 मॉलिक्यूल जो है वो C2H6 और 2Hi की क्या है फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, C2H6 ये आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास है इथेन की फॉर्मेशन हो रही है कि इसमें इथाइल आयोडाइड से आयोडाइड एटम जो है तो वो क्या हो जाता है वो क्या हो जाता है वहाँ से रिमूव हो जाता है और यानी आप सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं और इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम इसमें सोडियम मेटल यूज़ करते हैं और ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और इस केस में हम क्या करते हैं मिथाइल आयोडाइड को यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को आप देख लें। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में आप क्या यूज़ करते हैं मिथाइल आयोडाइड CH3 और इसमें आप यूज़ करते हैं सोडियम मेटल और आपके पास जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो ईथर सॉल्वेंट यूज़ होता है। इस केस में आपके पास क्या होता है यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाते हैं 2 कार्बन जो है वो यहाँ आपस में क्या हो जाता है एक एक्स्ट्रा हाई कार्बन क्या हो जाता है वो भी इसमें साथ ऐड हो जाता है। यहाँ 1 कार्बन है या मिथाइल है आपके पास और यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं यानी कि ईथेन। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिए, वो वर्ड्स रिएक्शन आपके पास मोस्टली आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करते हैं यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड C2H5 मैग्नीशियम और आयोडाइड है आपके पास और ये वाटर है, इसमें आपको पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर भी आपके पास पोलैरिटी है और ये नेगेटिव पार्ट जो यहाँ पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह आपके पास क्या है OH मैग्नीशियम आयोडाइड और साथ में आपके पास क्या है C2H6 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन हो रहा है, हम क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो रहा है टूट रहा है। लास्ट वन आपके पास है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ईथीन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास रिडक्शन जो है इसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल इथीन है फोर्थ वन है आपके पास, इसमें आपके पास C कार्बन डबल बॉन्ड है, आपके पास हाइड्रोजन है और इसमें आपके पास क्या हम ऐड कर रहे हैं इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के थ्रू हम इसमें ऐड करते हैं H2
और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और CH3 एक हाइड्रोजन क्या होता है, दोनों एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन्स में, यहाँ दो दो कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या होगा, तीन तीन हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह आपके पास ये है रिडक्शन। तो ये मेथड है जिनके थ्रू हम इथेन की प्रिपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इथेन में, इथेन इज अ colorless gas. Ethane has a boiling point of, क्योंकि गैस है, boiling point of -89 डिग्री सेंटीग्रेड। Ethane क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज sparingly soluble in water. Sparingly soluble in water. ठीक है, तो ये इसकी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में है, आप जनरली हम बात करते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कंबस्शन रिएक्शन। इथेन क्योंकि इसमें कार्बन है, कंबस्शन रिएक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है इथेन C2H6 जो है वो 7/2 O2, और इसमें आपके पास जो है वो 2 CO2 3 H2O प्लस हीट आपके पास क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इथेन मॉलिक्यूल कार्बन हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपके पास वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिस तरह के हमने मीथेन मॉलिक्यूल में डिस्कस किया है। हैलोजिनेशन, नेक्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जो है वो सबसे जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपके पास CH3 आपके पास ClNCl, और इस केस में आपके पास जो है क्या हो रहा है कि CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3 CH2Cl, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब इसमें ऐड होता है, ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं कि आइसोमेरिज्म की जो पॉसिबिलिटी है, इसमें आपके पास CH2 ये पॉसिबिलिटी, ये इसकी फॉर्मेशन भी हो रही है, और साथ में CH2 और CH3 CH आपके पास, और साथ में Cl और Cl, ये ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1 डाइक्लोरोइथेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इस केस में आप देखें तो क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट करता है और साथ में इस हाइड्रोजन को भी क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, आइसोमेरिज्म इज टेकिंग प्लेस। आइसोमेरिज्म इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा याद रखिएगा, इस केस में जब दो कार्बन के दरमियान क्लोरीन एटम अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ठीक है, विसिनल जो है इसमें दो कार्बन हैं वो साथ साथ हैं, दो साथ वाले कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है तो हम इसके नाम विसिनल डाइहैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो है वो रिलेटेड इथेन से रिलेटेड, इथेन का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इनमें जो बेसिक मोस्टली आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, इसकी जो प्रिपरेशन में खासकर जो वर्स रिएक्शन है ये बहुत अहम है, और इसके अलावा रिडक्शन का जो है जो रिडक्शन ऑफ ईथीन, और इसके अलावा आपके पास जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू जो जिंक कॉपर अमलगम और इथेनॉल को यूज़ किया जाता है नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए, और उसके थ्रू हम इथाइल आयोडाइड को क्या करते हैं, उससे हम इथेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप जो है वो इसको समझ रहे हैं और याद रखें ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।